स्वागत है आप सभी का आज मेरी कक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने लगभग 3-4 महीने पूर्व अपनी ऑनलाइन कक्षा शुरू की। मकसद सिर्फ एक था, आपको जो बुनियादी ज्ञान है, जो सामान्य परीक्षा की तैयारी में अथवा पात्रता परीक्षा की तैयारी में, किसी भी प्रकार की तैयारी में जो जानकारी आपको होनी चाहिए उसको बताना, उससे रूबरू कराना मेरा मकसद था, जिसके लिए मैंने कई छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए अपने YouTube लिंक पे ऋषि द क्रिएटर पे। लेकिन मैंने अपनी पिछली कक्षा में कहा था कि अब समय आ गया है कि अब हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, पूरी जानकारी, समग्र जानकारी क्रमवार, बिंदुवार लेते जाएंगे, जिसके तहत मैंने सामान्य ज्ञान के क्षेत्र से प्रागैतिहासिक काल के विषय में आपको पिछले वीडियो को अपलोड किया और आज मैंने जो सामान्य परीक्षा की तैयारी होती है, चाहे वो रेलवे हो या किसी भी प्रकार की तैयारी, उसमें मैंने कुछ दिनों से लगातार सर्वे किया और मैं पाया कि एलजेब्रा की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, चूँकि इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि एसएससी वगैरह की परीक्षा में 50 नंबर का अगर गणित से पूछा जा रहा है तो 5 नंबर के प्रश्न, मतलब 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एलजेब्रा से ही पूछ दिए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न इस तथ्यों पर आधारित। तो आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक तरह से कहा जा सकता है कि अब इस क्लास को नटशेल क्लास न समझ के मैराथन क्लास समझा जाए, एक लंबी क्लास समझा जाए, जिसमें आप संपूर्ण जानकारी लेंगे विषयवार। अतः आपसे निवेदन है कि जो व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, जो मुझे समझ रहे हैं, वह मेरे YouTube लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है ना, जो मेरा लिंक होने जा रहा है वह मूलतः आप याद रखिएगा कि आपके पास समग्र जानकारी होगी। अगर क्रमवार नीचे से आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो चाहे आज वो बीजगणित का हो, कुछ दिन बीजगणित का चलेगा, फिर उसके बाद एवरेज चलेगा, जो भी है वह टॉप टू बॉटम, मतलब नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब सवाल आता है, शुरुआत जो है वो मैं इस प्रकार से आपको कर रहा हूं कि एक आम व्यक्ति भी, जो नया बच्चा होता है, जिसको बेहद कम जानकारी होती है और वह जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए इस फील्ड में उतरता है, मैं उसको साक्षी मानकर वहां से मैं बताना शुरू करूंगा और क्रमवार में उसको गहराई तक, उसको अंत तक ले जाने का प्रयास करूंगा। ऐसी मैं अपने विषय में उम्मीद करता हूं। भाई, अलजेब्रा वस्तुतः कैसे हम समझेंगे कि निम्नांकित प्रश्न जो है अलजेब्रा से है, क्या है अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, क्या है? देखो, वस्तुतः अंकगणित और बीजगणित, अंकगणित और बीजगणित, गणित जो है वह इन्हीं दो भागों में बटा हुआ है। अंकगणित है, बीजगणित है। अब उसके और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, लेकिन मूलतः जो हम लोग पढ़ते हैं वो या तो नंबर्स पे पढ़ते हैं या वेरिएबल्स पे पढ़ते हैं। 1 2 3 0 ये सब जो है वो डिजिटल नंबर्स हैं, ABCD ये वेरिएबल्स हैं। सही बात है, बुनियादी ज्ञान। इसका मान फिक्स है, 1 2 3, 3 के बराबर 4 नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। 3 = 4 किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो A = B लिखा जा सकता है, A = B लिखा जा सकता है। तो वस्तुतः जो पहली चीज आपको याद रखनी है वह यही रखना है कि बीजगणित में जो सारा खेल होगा वह ABC, किसी भी प्रकार के अल्फाबेट X Y Z, इन सभी चीजों पर आधारित होता है। सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, सारे स्पष्टीकरण हैं, जो सारे व्याख्यान हैं, जो सारी व्याख्याएं हैं, वह वेरिएबल्स पर ही आधारित होती है। उसी के खेल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब सवाल आता है कि सर
बहुत अच्छी बात है, आपने बीजगणित के विषय में बताना शुरू किया। तो बीजगणित का शुरुआत कहाँ से, कैसे समझेंगे, बीजगणित की शुरुआत कहाँ से करें? तो वस्तुतः ए और बी, अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो रिप्रेजेंटेशन है, तो बीजगणित की जो शुरुआत है ना, वो मैथमेटिकल ऑर्डर से आपकी शुरू हो गई। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू सी और ए डिवाइडेड बाई सी, कुछ भी रहे, बीजगणित की शुरुआत मूलतः आपकी यहां से ही शुरू हो जाती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वह मैथमेटिकल करने होते हैं, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के आधार पर। अब जो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू सी, ए डिवाइडेड बाई सी, ये सभी तो बेसिक चीज हुए। तो बोलोगे कि सर इसको इस तरह से पढ़ने से बीजगणित का चीज हल हो जाएगा क्या? नहीं, यह बुनियादी तौर पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से आपके मन में बीजगणित के प्रति, अलजेब्रा के प्रति अभिरुचि जागे। चूंकि मुझे जगाना है, बताना है और अंततः आपको निपुण करना है। 3 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। अब बीजगणित के जो बेसिक फॉर्मूलाज शुरू होते हैं, वह अब प्रक्रिया को देखिए। सबसे पहले जो सामान्यता है, अब a प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं आपको स्पष्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसमें मैथमेटिकल जो प्रोसेस है वह इन्वॉल्व है। चूंकि सामान्यतः एक शिक्षक जो अपनी कक्षा लेता है वह इसका सीधे, जिसको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया। अरे भाई, मैं अगर जान रहा हूं तो ठीक है सर, आपने लिख दिया, मुझे समझ में आ गई बात। लेकिन उन बच्चों का क्या है जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो अभी समझना शुरू कर रहे हैं, वो कैसे समझेंगे? ये कहां से आ गया सर? क्योंकि मुझे अभी आपके अंदर अभिरुचि पैदा करनी है, तो यह मेरा दायित्व बनता है, यह मेरा पूर्ण दायित्व बनता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर है तो कैसे है सर, वो कैसे आया? आप जब इस चीज को समझ लेंगे ना, तो आप समझ लो आप खेलना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे जो है आपके अंदर जो है निखार आना शुरू हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि इसका मान इसके बराबर मैथमेटिकल प्रोसेस को अपनाकर कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए प्लस बी को ही ए प्लस बी से गुना करना है। सही बात है, बिल्कुल सरल। और एक चीज याद रखना, इतना बेसिक से इतना कॉन्सेप्चुअली, यह एक तरह से आप लोगों के लिए एक रिकॉर्ड है, यह आपके लिए एक मोमेंट हो जाएगा कि आप कभी भी शुरुआत करें, जो बिल्कुल नया भी है वो पूरी बात को समझेगा कि कैसे आता है। क्योंकि सिर्फ ट्रिक बताने से काम नहीं चलेगा, बेस मजबूत होगा ना तो बाकी चीजें खुद ब खुद मजबूत होंगी। तो ए प्लस बी का स्क्वायर का सबसे पहला तो अर्थ क्या हो गया कि भाई इसी को फिर से इसी में गुना करना है। अगर यही टू द पावर 3 दे दिया गया तो मतलब इसको फिर इसी से गुना करना है। 4 है तो 4 बार। क्यों? चूंकि मैथ में आपने पढ़ा होगा कि 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जितना है उतने बार बेस को लिख देते हैं, जितना पावर लिखा हुआ है उतने बार बेस को लिख देते हैं। इस तरह से समझो, चीजें एकदम हमेशा याद रहेंगी। अब 2 टू द पावर 4 है, मतलब बेस को 4 बार लिखना है, बेस को 4 बार लिखना है। भाई यही कॉन्सेप्ट तो यहां डाल रहे हैं, इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम बीजगणित में यूज कर रहे हैं, हम कोई अलग प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो अब इसका मान क्या होगा करके देखते हैं। गुना करना तो आप लोगों को आता होगा। ए को ए से गुना किए, स्वाभाविक है कि 2 गुना 2 अगर होता है तो इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 टू द पावर 2, तो ए का स्क्वायर लिख दिए सर। फिर अब देखो साइन को देखो, प्लस प्लस है तो यहां क्या हो गया, प्लस हो गया। ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या हो गया, ए बी। चूंकि ना तो बी को ए लिखा जा सकता है और ना ए को बी, तो दोनों को लिख दिए, इसका हो गया। अब इसका क्या होगा, तो फिर प्लस इंटू प्लस प्लस। अब यहां देख रहे हैं कि ये भी ए बी ही आ रहा है, तो फिर इसी ए बी के नीचे इसको लिख दिए। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया।
आप जोड़ के देखो, ए स्क्वायर, एक ए बी, दो ए बी, तो प्लस का प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यही मान तो मैंने यहां लिखा, यही मान तो मैंने यहां लिखा। अब इसी चीज को अगर आपको दे दिया गया, एक चीज देखिएगा बारीकी से कि सर इसका तो ओके है, अब बुनियादी तौर पे इसका बता दो, फिर वही काम करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर मतलब बेस को 2 बार गुना करना है, तो यहां माइनस कर देते हैं। अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस चीज को बस आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, और मैंने इसीलिए एक बार प्लस a प्लस बी को लिया और a माइनस बी को लिया। अब यहां देखो, प्लस इंटू प्लस क्या होगा सर? प्लस होगा। मैथ्स में पता है, मैथ्स में ये आपको पता है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, एंड माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये चीजें तो आपको याद है ना, दीज आर द साइन रिप्रेजेंटेशन, यही तो चिन्ह का निरूपण है। अब इसको यहां किए तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं इसको इससे, तो प्लस इंटू माइनस क्या है भाई? प्लस इंटू माइनस माइनस, तो मैंने माइनस लिखा, और ए इंटू बी क्या हो गया? तो ये भी लिख दिया। अब फिर आप यहां देख रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। ये भी ए बी का ही खेल है, तो ए बी के नीचे ही में इस ए बी को लिख दिए। अब माइनस इंटू माइनस मैंने क्या बताया है? माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब अब यहां प्लस साइन हो गया, एंड बी इंटू बी क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? माइनस माइनस ही है तो माइनस ही हो जाएगा, चूंकि 1 रुपए का ऋण और फिर 1 रुपए का ऋण, मतलब ऋण पक्का है, मतलब माइनस, और एक और एक क्या हो गया? 2 हो गया, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो गया? 2ab हो गया, एंड प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह 2 फॉर्मूला आज स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पर निकला। ठीक, अब इसको मैं मिटाता हूं। ये दोनों कैसे आया, यह चीज भी आप बुनियादी तौर पर समझने में कारगर हो गए होंगे कि हाँ भाई किस तरह से आया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है सर। अब एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, लेकिन आज जो पूरी कक्षा है, चूंकि मैंने बताया है कि अब क्लासेस जो हैं मैराथन फॉर्म में चलेंगे, तो मेरा प्रयास होगा, मेरी कोशिश होगी कि जो टॉपिक, जो पोर्शन कवर हो उसमें आप निपुण और दक्ष हो जाएं, पक्का। तो अब स्क्वायर के बाद एक क्यूब का भी मैं लिख देता हूं, लेकिन उसकी चर्चा जो है अगले क्लास में होगी। अब यही चीज जो है कि सर a प्लस बी का स्क्वायर तो बता दिया, a प्लस बी का क्यूब बता दीजिए। क्या करना है भाई? इसका मतलब क्या हो गया? a प्लस बी क्या बताए थे? बेस को 3 बार लिख दो, a प्लस बी, और उसको क्या कर देना है? गुना कर देना है। यही करना है ना, बेस को 3 बार लिख कर उसको क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो स्वाभाविक है कि क्या हो गया? a प्लस बी। अब a प्लस बी अभी मैंने ये बता दिया है, तो मैं सीधे लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसमें गुना करना है, ठीक है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी से गुना करना है। देखो, इस चीज को हमेशा हम लोगों को समझना है कि कैसे आता है, हाउ इट कम्स। याद कितना करेंगे, कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा ना तो बाकी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अब गुना करना शुरू करते हैं, सारा खेल याद रखना है। प्लस इंटू प्लस प्लस, ए स्क्वायर इंटू ए, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया है बेस सेम होगा, पावर जुड़ जाएगा, मतलब क्या हो गया? ए क्यूब। आप देखिए कि चूंकि मैं बुनियादी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूं, तो क्या कैसे आ रहा है मैं इसकी भी संपूर्ण व्याख्या करते जा रहा हूं। तो ए क्यूब हो गया, ठीक है सर, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब 2ab इंटू ए मतलब क्या हो गया? 2a स्क्वायर बी हो गया ना सीधे। वो कैसे हुआ वो भी मैं बता रहा हूं कि 2a स्क्वायर प्लस बी, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस a इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया? ए बी स्क्वायर। चलो सर, बहुत आसानी से आपने बता दिया। अब b के साथ अब हम शुरू करते हैं, तो b के साथ शुरू करते हैं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस है, ठीक है? अभी इस प्लस को अपने पास रखो। a स्क्वायर बी मतलब क्या होगा? इसके नीचे लिखा जाएगा। किसके नीचे लिखा जाएगा? इसके नीचे लिखा जाएगा, a स्क्वायर बी। फिर प्लस इंटू प्लस, ठीक है, साइन प्लस अपने हाथ में रखे। अब क्या हो गया? 2ab इंटू बी, तो 2ab इंटू बी मतलब 2ab स्क्वायर, मतलब 2ab स्क्वायर। इस चीज को सरलता से आपको समझना है।
तो प्लस 2ab²। जब ab² है तो उसको ab² के नीचे लिखे, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस b² इंटू बी, क्या हो गया b³। आप जोड़ लीजिए a³ प्लस 3 2 और 1 3ab² प्लस 2 1 3ab² प्लस b³ यह आपका सामान्य हो गया। यह आपका क्या हो गया? सामान्य हो गया। एक मिनट, ठीक है। अब इसको और सरलतम और अच्छा से लिखने के लिए, याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल बना लेते हैं भाई। a³ प्लस, अब देखो दोनों में 3ab कॉमन है, दोनों में 3ab कॉमन है, तो मैंने 3ab बाहर ले लिया, 3ab बाहर ले लिया। अब इसके 3ab बाहर लेने के बाद इसमें क्या बचा? a बचा प्लस प्लस इसमें क्या बचा? b बचा प्लस b³। आप कभी भी कहीं भी चेक कर लेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। परीक्षार्थी परीक्षा के उत्साह में, उमंग में याद करते चले जाते हैं, अरे यार गणित है, याद नहीं करना है, उसको अपने अंदर समावेशित कर लेना है। यह प्रक्रिया अगर आपको याद रहेगी ना तो a प्लस बी के पावर 6 भी अगर आपको फाइंड आउट करना होगा, डिराइव करना होगा, आप कर लोगे। आपको चीज याद रखनी चाहिए, प्रक्रिया याद होनी चाहिए। तो यह है आज वस्तुतः, यह चीज बताने के बाद उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि एकदम जो बच्चा बिल्कुल कम जानता है, जो परीक्षार्थी एकदम महज नवांगतुक हैं, इस फील्ड में नए नए हैं, नए नवेले हैं, उनको भी समझ में आए कि आखिर किसी चीज को कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन मैंने कहा कि आज हम लोग क्यूब पर नहीं चलेंगे। आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं, किस चीज पे मूव करेंगे? वस्तुतः आज हम लोग मूव करेंगे इस पर। तो सर याद हो गया, सर चीजें याद हो गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। सर क्वेश्चन में यह थोड़ी पूछा जाता है। तुम पूछोगे कि सर आपने ये दोनों चीजें बताई, लेकिन क्या प्रश्न यह पूछा जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है? नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाएंगे, प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस बेस को सीखने के बाद पहले बुनियादी प्रश्न की ओर, पहले बुनियादी प्रश्न की ओर, टुवर्ड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कैसा रहता है जो कि परीक्षा में बिल्कुल आएगा, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूं ताकि जब मैं गणित हल करूं तो आपको समझने में आसानी हो। इसी दोनों पर तो आज व्याख्यान चलना है। तो अब देखिए आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला पहला सवाल, अगर xy इज इक्वल टू 12 एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। सवाल ऐसे आते हैं। अब आप देखिए और आप मिलाएंगे कि प्रश्न आपके परीक्षा में, इस तरह के प्रश्न एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, पात्रता परीक्षा, कोई भी परीक्षा ले लो यार, कोई भी परीक्षा ले लो जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसमें प्रश्न इसी प्रकार से आ जाएगा कि अगर xy का मान 12 है तथा x² प्लस y² का मान 25 है, तो अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीनों को मैं लिख दे रहा हूं। पहला, x प्लस y का मान कितना होगा? x प्लस y का मान कितना होगा? दूसरा, यह आंकड़ा देके xy का मान 12, x² प्लस y² का मान 25, तो x माइनस y का मान कितना होगा? या तीसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि x का मान कितना होगा, या पूछा गया y का मान कितना होगा। अब आप देखिए कि एक प्रश्न, एक कॉन्सेप्ट पर आपसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और पूछे जाते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी की बात छोड़ो, मैं एसएससी, सीजीएल, मैं हर परीक्षा की बात कर रहा हूं। बीजगणित में इस तरह के प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं कि अगर xy इज इक्वल टू 12, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 है, तो x प्लस y का मान कितना होगा, x माइनस y का मान कितना होगा,
x का मान कितना होगा या y का मान कितना होगा, प्रक्रिया सिर्फ एक चलेगी। बाय द सिंगल प्रोसेस वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट ऑल द रिलेवेंट आंसर फॉर द क्वेश्चन। मैं इसके बल पे, एक प्रक्रिया के बल पे तमाम प्रश्नों का हल कर कर अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर अभी लगातार सुनने में, समझ में कहीं चूक हो जाए, कहीं भूल हो जाए, आप मेरे YouTube ऋषि द क्रिएटर को सब्सक्राइब कर लें, चूंकि मैं सोशल मीडिया पर भी रहता हूं, और आप उसको एक बार रोक के जब आप शांत हो तो कॉपी कलम लेकर और मेरे पूरे व्याख्यान को सुनिएगा, उस पर अभ्यास करिएगा। बीजगणित आप पूर्णतः सीख जाओगे, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि बीजगणित क्या है, कुछ नहीं है। मैथ हलवा है भाई, वो कोई हवा थोड़ी है कि डरने का बात है। अब कैसे बनेगा सर? देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बनाना भी है। चलो शुरू करते हैं। आंकड़ा लिखते हैं, आंकड़ा लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब देखो, मैं रिलेशनशिप बताता हूं। इसको इस तरह का करने का जरूरत है, इसको जो है इस तरह का करने का जरूरत है, इसको इस फॉर्म से मिलाने की आवश्यकता है। कैसे मिलाएंगे? बेहद आसानी से। सर 25 है, इसको 2xy कर दो, इसको 2xy कर दो, मतलब 2 गुने 12 कितना हो गया? 24 हो गया। भैया अब इसको जो है 1 है और यह क्या है? 2 है, जोड़ दो। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 25 प्लस 24। पूरा को एक साथ लिख दो, पूरे को जो है एक साथ लिखो। तो लिखना शुरू करते हैं LHS को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 25 और 24 जोड़ दिए, कितना हो गया? 49 हो गया। गेम आ गया, गेम वेरिएबल का शुरू हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से यहां x है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? x प्लस वाई के होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिला रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 49 का वर्ग क्या, मतलब 49 का वर्गमूल क्या होगा? इधर भी मिलान कर दिए, 7 का स्क्वायर। सर काट देते हैं ना, इसको काट दिए, मान निकल गया। x प्लस वाई का मान कितना हो गया? 7। आपका पहला प्रश्न का मान निकल गया भैया 7। x माइनस वाई के लिए क्या करते? इसी प्रक्रिया को करते। इस प्रक्रिया में क्या हमको बदलाव करना था? कॉन्सेप्ट यही था, बदलाव क्या करना था? कुछ नहीं करना था। यहां पर 1 प्लस 2 किया ना, यहां पर 1 माइनस 2 करते। यहां पर क्या करते? 1 माइनस 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में घटाते हम किसको? 2 को, माइनस 2xy इज इक्वल टू 24 को घटाना था। घटा के लिख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 25 में से 24 गया, कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1 बच गया। फिर अब देखिए, जो मैंने कहा था पूर्णतः सत्य, यह किस पर आधारित हो गया? इस पर आधारित हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहेगा। 2 को काट दो, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा उत्तर भी आ गया, दूसरा उत्तर भी आ गया ना। जब यह दोनों उत्तर आ गया तो तीसरा और चौथा उत्तर तो स्वतः आ जाएगा। क्यों? अब हम लोग फिर से आ जाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सॉल्व कर देते हैं ना। 1 रुपया दिया, 1 रुपया लिया, प्लस वाई माइनस वाई काट दो, 1 रुपया 1 रुपया, मतलब 2x। 7 और 1 8, मतलब x का मान कितना हो गया भैया? 8/2 4। जब x का मान 4 हो गया
तो स्वाभाविक है कि y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4 माइनस एक्स, मतलब कितना हो गया 7 माइनस 4 कितना हो गया 3 हो गया। मतलब अब आपका आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3। उत्तर आ गया ना, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3। आप इस साधारण से प्रोसेस को, मूलभूत प्रोसेस को, प्रक्रिया को समझकर बेहद ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों में, चाहे वो कुछ भी पूछा जाए, चाहे x प्लस वाई पूछा जाए, दोनों संख्याओं का योग पूछा जाए, दोनों संख्याओं में अंतर पूछा जाए, या संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि अगर यह दिया हुआ है कि xy इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब x प्लस वाई। दोनों संख्याओं का अंतर क्या हो गया, मतलब x माइनस वाई। और दोनों संख्याओं को ज्ञात करें, मतलब x और y। आप बेहद ही सरलता के साथ इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज टू फॉर्मूलाज, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसके आधार पे इस प्रश्न को भी बेहद ही सरलता के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास काफी ही आनंददायक लग रही होगी। बिल्कुल बुनियादी चीजों को पकड़कर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसी पर आधारित अब एक अगले प्रकार के सवाल की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है 9x स्क्वायर। अब इसका एडवांस्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अब इसके थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस k, यह आपको एक दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, आप प्रश्नों को देखिएगा, जब समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक समीकरण दिया गया कि 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस k, इन पार्टिकुलर इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर परफेक्ट स्क्वायर। फॉर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, मतलब इस तरह का हो जाना चाहिए, इस तरह का हो जाना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह मान जो है a प्लस बी के परफेक्ट स्क्वायर के लिए है। तो आपको पता करना है, कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए कि किस तरह से इसमें इसको जोड़ते हैं। मतलब हमको मूलतः इसको किस चीज पे बैठाना है, इस चीज पे बैठाना। 9x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर। यही तो कॉन्सेप्ट चलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 18x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 18x दिया हुआ है। तो 18x दिया हुआ है सर, इस पे बैठाना है, मतलब 2ab पे करना है, तो 2a 3x इंटू, अब जो यहां पे मान लो कि z निकला, जो यहां पे z निकला वही तो z स्क्वायर इज इक्वल टू k है। तो वस्तुतः हमको यह पता करना है और इसका स्क्वायर जो है वही मान k का होगा, इस चीज को समझ लेना। इसीलिए मैंने बेहद ही सरलता से लिखा, और ये कंप्लीटली बेस्ड किस पे है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। शुरू कर देते हैं ना, खेल तो बड़ा आसान है सर। तो 3x, ये तो ठीक है, 3x का स्क्वायर हो गया। अब हमको 18x लाना है। 3 दूनी कितना हो गया, 6x। 3 दूनी कितना हो गया, 6x। तो 6x है और यहाँ 18x है, तो z का मान क्या हो गया, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18x बटा 6x 3। तो z का मान कितना हो गया, 3 हो गया। हमको मान क्या करना है, z का स्क्वायर 9, यही तो k का मान है। अर्थात k का मान कितना निकला, 9 निकला। k का मान कितना निकला, 9 निकला। आप चीजों को देखिए
इसकी मौलिकता को देखिए, बनाने के तरीके को देखिए, आप पाएंगे कि बेहद ही सरलता के साथ अगर इस तरह का प्रश्न 9s² + 18x + k फॉर सच काइंड ऑफ इक्वेशंस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कितनी आसानी से इसको a² + b² + 2ab पे रखते हैं, b के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और b के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि मूलतः हमको अंदर तो यहां निकल रहा है सिर्फ √b, तभी तो यहां पर हम b² के लिए इसको यूज किए। तो आप बस एक लाइन में समझना है कि हमको जो यहां b निकला और उसका जो स्क्वायर है, z का जो स्क्वायर है वही k है, और उस पर हम लोग अंक जो है बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी का आपके अभ्यास के लिए मैं सिर्फ समीकरण को बदल देता हूं, मैं सिर्फ समीकरण को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, मैं जो है ना समीकरण को थोड़ा घुमाता हूं। आप इस चीज को देखो, क्वेश्चन अब आपका दे दिया गया 4x² - 14x + k, ये इक्वेशन है। ये प्रश्न, वो प्रश्न थोड़ा सरल ज्यादा था, ये प्रश्न थोड़ा और यू टर्न लिए हुए, ट्विस्ट लिए हुए, ताकि आपको दक्ष भी करना है ना, बुनियाद से शुरू किए हैं तो इस कम से कम a + b² a - b² पर आपको तो जितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं उस पर निपुण करना है। तो अब क्या करेंगे भैया, इसको भी अब इसको किस पे खेलेंगे, इसको जो है हम लोग इस पे खेलेंगे, किस पे खेलेंगे, a - b पे। चलो सर 2x का होल स्क्वायर कर देते हैं, 4x² आ गया, -2ab, तो -2a सर z, चलो z ले लेते हैं, यही तो पता करना है, प्लस k, यही तो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन तो यही है, शुरू कर दिए। खेल क्या हुआ भाई, -14x है, मेरा यहां क्या आ रहा है -4xz, मेरा यहां क्या आ रहा है -4xz आ रहा है, सीधा तो हो गया खेल। -4xz = -14, तो z = क्या हो जाएगा -14 बटा -4, 7/2, अर्थात इस z का मान क्या है मेरे लिए 7/2 है, इस z का मान मेरे लिए क्या निकला 7/2 प्लस z का स्क्वायर हो गया, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 = k। आंसर तो मेरा आ गया। हम लोगों को पता क्या करना था, k का मान, तो k का मान कितना निकला इस परिस्थिति में 49/4। आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता और सहजता के साथ आप इस पर आधारित प्रश्नों को बना सकते हैं। यह तो हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन। अब इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन जिसमें ट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है और आजकल थोड़ा ट्रेंडी है, पूछा जा रहा है आप लोगों से परीक्षाओं में, अब उसकी चर्चा होगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो नाम दिया है मैराथन, अलजेब्रा में एक दौर था, जब आप मेरे पहले के वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम बातें छोटी छोटी सेगमेंट में मैं बोल देता था, एक ही सेशन 30 मिनट्स का कंप्लीट। और अभी उम्मीद करते हैं कि एक लंबा समय गुजर गया होगा, और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे चर्चा कर रहे थे, a + b के होल स्क्वायर पर, a - b के होल स्क्वायर पर। भैया समय लगे भी क्यों ना, आधा घंटा हो गया और हम लोग सिर्फ अभी स्क्वायर पे चल रहे हैं। ये होती है मैराथन क्लास, यह लंबी क्लास का फल होता है। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बातें आपके मनोमस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। अब जो आजकल एक ट्रेंडी दौर चला हुआ है सवालों का, तो कुछ आप ट्रिक्स पर याद रखेंगे। अब जैसे आजकल आता है x² + 1/x² = 21 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछ दिया गया कितना होगा, आता है ना। ये सब सवाल आजकल पूरा एकदम फास्ट है, करना कुछ नहीं है, आपको पता क्या करना है कि इसका मान कितना होगा। आप इसको m मान लो, इसको क्या मान लो, m मान लो। आप अगर m मान लेते हो तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले m लिख देना है। यहां क्या बोल रहा है, प्लस है तो +2 कर देना है। क्या कर देना है, +2 कर देना है और रूट में डाल देना है। तो कितना हो गया, √21 + 2 √23। अगर इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं कि x² + 1/x² = 21, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x + 1/x,
सीधे आप इस 21 को उठा के रख देंगे। अगर यहां पे प्लस का साइन है तो उसमें प्लस जोड़ देंगे, और 2 है तो 2 कर दिए, जोड़ दिए, 21 2 23 √23 हो गया आंसर। अब यही अगर आपका x -1 बटा x पता करने के लिए कहा गया, फिर सेम फॉर्मूला रहेगा, यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2 √21 - 2 √19 आंसर। यह आपका आज के समय में जो ट्रेंड चला हुआ है इस तरह के सवालों का कि भैया ये मान दे दिया गया, अब या तो ये पता करने बोला जाता है या ये पता करने बोला जाता है, तो आप बेहद ही सरलता से इसको स्मरण में रख सकते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों का हल होता है। अब थोड़ा इसको उलट देते हैं, क्लास खत्म करने के पहले थोड़ा सा इसको उलट देते हैं। भाई अब पूरा जोड़ लगा देना है तुम लोगों को भी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बढ़ाओ, और उम्मीद करते हैं ना, मैंने एक ही उद्देश्य रखा है, मैं जब तक रहूंगा जो आपसे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, मेरा जो भी क्लास होगा जब भी होगा वो फ्री होगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं कर रहा हूं कि भाई शुरुआती दिनों में आपने फ्री रखा था और फिर पेड कर दिया, नहीं। अगर मैं ऑनलाइन पोर्टल पर रहूंगा तो मैं ऑलवेज फ्री क्लास ही पढ़ाऊंगा। इसलिए आपसे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का जो है मैं अपेक्षा करते रहता हूं कि ऋषि द क्रिएटर चैनल को बढ़ाते रहें। अब सवाल का दूसरा फॉर्म आ सकता है कि अब दिया गया x + 1/x = 15, ठीक है, तो भैया फाइंड आउट करो x स्क्वायर था, x + 1/x तो निकाले, अब इसका कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां से शुरू होगा। याद रखना है, इसका एक चीज याद रखना है कि मूलतः एक कॉमन सी परिभाषा याद रखो कि अगर a + 1/a = z है तो ऑलवेज a² + 1/a² = आपका जो होता है, इस चीज को हमेशा आपको याद रखने की आवश्यकता है। z² - 2 होता है, z² - 2 होता है। तो उस आधार पे करना क्या होगा, सीधा तो है सर, एक ही लाइन में तो बता दिया कि 15 का स्क्वायर -2, 225 घटाओ 2 223 आंसर। अब यही अगर 40 रहा तो भी कुछ नहीं, 40 का स्क्वायर घटाओ 2 1600 - 2 1598 इज द आंसर। बेहद आसानी के साथ आपको इसको याद रखना है। अब इसमें एक तरह का फॉर्मेशन आ सकता है, इसमें एक तरह का फॉर्मेशन आ सकता है कि भाई अगर यह दिया गया आपको कि x + 1/x, x + 1/, या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन लग रहा है। मान लो कि क्वेश्चन का इस तरह का स्वरूप रहे कि x - 1/x = √15, x - 1/x = √15, तो आपको पूछ दिया गया x² + 1/x² क्या होगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको जो है कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, √15 का स्क्वायर कर दिए। यहां पे क्या हो गया, प्लस का खेल है, +2 मतलब 15 + 2, आंसर कितना हो गया, 17 हो गया। आंसर कितना हो गया, 17 हो गया। इस चीज को आप टिप्स एंड ट्रिक्स से भी बना सकते हैं। आज की संपूर्ण कक्षा में मैं उम्मीद करता हूं कि बीजगणित की जो पहली अच्छी कक्षा रही संपूर्ण व्याख्या के सहित, उसमें आप स्क्वायर के आधार पे तमाम प्रकार के प्रश्नों का हल करना सीख गए होंगे। अंत में पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करेंगे, उपहार स्वरूप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। मिलते